बिहार सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए और जातीय गणना पर सीएम नीतीश 9 दलों के साथ मंथन किए। सीएम आवास पर हुई इस मीटिंग में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, माला विधायक दल के नेता महबूब आलम, कांग्रेस नेता शकील अहमद, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत 9 दलों के नेता मौजूद थे। और मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस मीटिंग के बाद आगे की नीतियां बनाई जाएंगी। तो ये सीएम आवास पर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और ये बैठक संपन्न हो गई। आपको बताएं कि कल ही जब ये जातीय गणना के आंकड़े जारी किए गए थे उसके बाद ही सीएम नीतीश ने कहा था कि ये सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और ये सर्वदलीय बैठक आज हुई जिसमें मंथन किया गया। 9 दलों के साथ इस पर चर्चा की गई वहां और अब आगे की नीति तय होगी। और आपको बता दें कि जातीय गणना के रिपोर्ट पर मंथन हुआ है और सर्वदलीय बैठक में 9 दलों के जो नेता वो वहां पहुंचे थे और सभी के जो विचार हैं उसको वहां पर सुना गया और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई और अब आगे की जो नीति है वो तय की गई है इस बैठक में। हमारे कैबिनेट के 1400 मिनिस्टर ने कैबिनेट से लेकर के सदन तक सपोर्ट किए हैं, लेकिन इसमें जो लोग आपत्ति उठा रहे हैं, आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का, हमारे साहनी जी का और कई लोगों ने कहा, आज माले के भी उठाए हैं मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में कि कई खामी है, उस खामी को दूर किया जाए। तो इन्होंने स्वीकारा है कि ये कमी है, इसको हम लोग देखें। आपत्ति लोगों को आप सार्वजनिक करें, पूरी डाटा, आर्थिक डाटा को सार्वजनिक करें, लोग को आपत्ति को आप निष्पादन की व्यवस्था बनाएं, पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए विषय को और क्लियर होनी चाहिए। कई तरह के डाटा और आंकड़ा में भी जो गड़बड़ी है, कई परिवार के लोग कहा कि हम लोगों से डाटा लिया ही नहीं गया, सर्वे किया ही नहीं गया। हमने तो पहले पूछा कि ये जातीय गणना है या जातीय सर्वे है, आप स्पष्ट करें। जो लिख के दिए हैं वो जातीय गणना लिख के दिए हैं। ये एक पदाधिकारियों को कहें कि इसको आप देख लीजिए। आगे क्या निर्देश उन्होंने कहा है कि इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। क्या निर्देश दिया है? आगे मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिया है? मुख्यमंत्री जी ने कहा देख लीजिए पदाधिकारियों को कि जो बता रहे हैं उसको देख लीजिए। देखिए इसमें कई खामी, कई कमी है, वही हमने ध्यान आकर्षित किया है और वो सारे डिटेल हम लोग बजाबते बताएंगे प्रेस में कि हमारा किस किस बिंदु पर आपत्ति था। हमने कहा कि पब्लिक डोमेन में विषय आनी चाहिए, लोग अपने बारे में जो आप डिटेल डाटा दे रहे हैं, जब जाति की गणना कर लिए तो सर्वे, आर्थिक सर्वे का भी तो गणना साथ हुआ है, फिर क्यों उसको आपने एक साथ क्यों नहीं आप उसको प्रदर्शित किए, क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा कि सत्र चलेगा, उस समय दिया जाएगा। 1.5 महीने के लगभग। 1.5 महीने बाद क्या कह रहे हैं कि ये डाटा ऑथेंटिक है और पूरी तरीके से प्रमाणिक है। आज सब लोगों ने बताया है और पदाधिकारी के पास जवाब भी नहीं था। उन्होंने कहा है कि ये कमी है। एक बात जवाब आपने दिया कि जो आंकड़े, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं वो शीतकालीन सत्र होगा, उस समय पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने वही कहा है कि उस समय तक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए। थोड़ा हड़बड़ी में रिपोर्ट होती है और हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। देखिए कई लोगों ने, सत्ताधारी दल के लोग भी बोले हैं और हम लोगों ने भी बताया है उनको। % तो नहीं होगा, त्रुटियां तो सरकारी कामकाज में थोड़ी बहुत होती ही रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस देश में लोगों का पेशा लोगों की जाति से तय होता है, उसकी गरीबी अमीरी भी उसके जाति से तय हो जाती है। तो ये तो है ही, लेकिन आज आंकड़े आ गए हैं साइंटिफिक तौर पर, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किसकी कितनी आबादी है। तो आपको सुनकर खुशी होगी कि आंकड़ों के जरिए से पिछड़ों की आबादी अब हो गई 63% और उसमें अब उनका आकार बढ़ना चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन के बगैर इन 75-76 सालों में भी रिजर्वेशन के बाद भी एससी और एसटी का सीट खाली रह जाती है नौकरियों में। इसके माने उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक, उनका आर्थिक उत्थान नहीं हो सका है। यही हाल माइनॉरिटीज का भी है। इसलिए रिजर्वेशन का आकार बढ़ाइए, अगर मन है करने का। वर्ड नहीं सिर्फ ये है कि साहब हमको एक प्रेशर बिल्ड करना है और इलेक्शन में फायदा लेना है, ये वाहवाही होगी तो मैं समझता हूं ये लोक धन का ये नुकसान होगा।
और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। आशुतोष, ये बैठक संपन्न हो गई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस पर सभी दल के जो लोग हैं, जो 9 दल शामिल हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है और किस तरीके से इसमें बातचीत की गई? नहीं, बिल्कुल इस बात की हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और एक बात स्पष्ट रूप से जो निकलकर सामने आई है, खासतौर से जो सरकार के सहयोगी दल है, लेफ्ट पार्टीज, माले की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आर्थिक और सामाजिक आधार पर भी सर्वे हुआ है। तो असली रिपोर्ट वो है। ठीक है, आपने जाति के आंकड़े जारी कर दिए, ये अलग बात है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर सामाजिक स्तर पर उन जातियों की स्थिति क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है और उसके आधार पर ही या तो फिर आरक्षण का दायरा बढ़े या फिर उसके अलावा आरक्षण का तो दायरा बढ़े ही, उसके अलावा योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो स्वाभाविक तौर पर एक मीटिंग हुई है और आम सहमति बनाने की कोशिश की गई है उस रिपोर्ट पर। हालांकि जो भी दल थे, जो सहयोगी दल थे, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि ये आंकड़े बिल्कुल सही नहीं हैं। इन आंकड़ों में कई तरह की चीजें जो हैं, गड़बड़ियां हैं, वो देखी गई हैं। लेफ्ट पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि जो जातिगत गणना हुआ है, ठीक है, सर्वे हुआ है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्तर पर क्या स्थितियां हैं जातियों की, वो जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि आने वाले शीतकालीन सत्र में आर्थिक और सामाजिक जो सर्वे है वो पेश किया जाएगा विधानमंडल सत्र में, शीतकालीन सत्र में। तो स्वाभाविक तौर पर उस वक्त विशेष जानकारी मिलेगी। हालांकि कुछ विधायकों ने यह भी कहा कि सीएम ने यह भी कहा है कि उस सत्र से पहले जो रिपोर्ट होगी वो सभी दलों के नेताओं के पास पहुंच जाएंगे कि क्या स्थितियां हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि वो रिपोर्ट क्या होती है, क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं और लेफ्ट पार्टी ने इसे बड़ा इशू बना लिया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की रिपोर्ट आती है, लेकिन अभी शीतकालीन सत्र का इंतजार करना पड़ेगा। उस बीच में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है आप ये रिपोर्ट तैयार कर लें। अगर कहीं कुछ कमियां नजर आती हैं, दिखती हैं, तो उसे भी दुरुस्त कर लिया जाए। जी चले, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष। तो आशुतोष हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बैठक संपन्न हुई और बैठक में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया जो सुझाव हैं उस पर सरकार देख रही है और अधिकारियों को कई निर्देश भी इसको लेकर दिए गए हैं और आर्थिक और सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट को लेकर ज़्यादा जो बातें हैं इसमें की गई है।